नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में तेज हुआ नगर निकाय चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में किया जनसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगी वोट। कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी में लिया 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा। निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को 20 जनवरी तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। और 4 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की कवायद शुरू। श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में किया गया भूमि का चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नगर निगम पिथौरागढ़ की भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारखंड के साथ ही मानसखंड मंदिर मिशन पर भी लगातार काम हो रहा है। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पर्यटकों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के बाद पिथौरागढ़ में अनेक विकास कार्य होने हैं। इसके लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। नए निकाय चुनाव में आप सब देख रहे होंगे पूरा आज ये पिथौरागढ़ और आसपास जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, लोगों की सहभागिता है। यहाँ पिथौरागढ़ नगर निगम में भी हमारे मेयर की जो प्रत्याशी हैं कल्पना देवलाल, इनका एक लंबा अनुभव भी है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और हमने पार्टी ने हमारी बहुत सोच समझकर उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। पिथौरागढ़ पहली बार चूँकि नगर निगम बनने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हो रहा है और एक मातृशक्ति को, महिला को यहाँ से अवसर मिला है, तो यहाँ के लोग जिताएंगे। और निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बहुत सारी योजनाएं होनी है। नगर निगम बनने के बाद तमाम प्रकार से यहाँ मास्टर प्लान बनना है, अनेक सुविधाओं को यहाँ लाना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का मैं आज जिस प्रकार से यहाँ जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी जीत यहाँ पर पिथौरागढ़ में नगर निगम में हमारी होगी और कल्पना देवलाल यहाँ से मेयर बनेंगी। चमोली जनपद में निकाय चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। जनपद की दूरस्थ विकासखंड की नगर पंचायत पोखरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रत्याशी सिताबूलाल आर्य के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, अब निकाय में भी भाजपा सरकार बनेगी तो विकास कार्यों में तेजी आएगी। जनता विकास के लिए मतदान कर रही है और जनता जानती है कि प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, इसलिए स्थानीय निकाय की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बने जिससे विकास में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। और मैं कह सकता हूँ इसी भाव के साथ सभी जगह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। हम 11 नगर निगम और 90% पंचायतों में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद जीते। वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस भी नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील कर रही है। कांग्रेस के युवा नेता धीरेन्द्र राणा का कहना है कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी महिला होने के साथ साथ अनुभवी भी हैं। और हमारी जो प्रत्याशी हैं श्रीमती समुद्रा देवी जी, वो लगातार इस पोखरी क्षेत्र के 7 वार्डों में जो उनकी जो सोच है और जो उन्होंने पोखरी के विकास के लिए जो मॉडल अपने दिमाग में जो खाका तैयार किया है, उसको लेकर के पूरे 7 वार्डों में भ्रमण कर रही हैं और उनके साथ बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। सारी मातृशक्ति उनके साथ है। सारे जो जितने भी लोग हैं, सारे चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे नवयुवक हैं, चाहे व्यापारी बंधु हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे तमाम इस पोखरी के लोग, और सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। पोखरी नगर पंचायत के लिए 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी ताल ठोकी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल का कहना है कि वे जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखिए, मैंने जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, इस पोखरी के अंदर कई समस्याएं हैं, जैसे पार्किंग की हो गई, सुलभ शौचालय की होगी, नाली की हो गई, सड़कों की हो गई, गौशाला नहीं है,
इत्यादि मुद्दे हैं मेरे। इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं उम्मीदवार हूँ। बाकी यहाँ पे कई अव्यवस्थाएँ हैं, जैसे ये आवारा पशु घूमते हैं, इसके लिए गो सदन नहीं है। और बाकी और क्या बोलूँ, अभी जनता यही कह रही कि आप शिक्षित हो, यूथ हो, इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम और गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को 20 जनवरी तक हर हाल में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग सहित अन्य खेल होने हैं। अधिकारियों को स्विमिंग पूल और बिजली कनेक्टिविटी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रदेश में राष्ट्रीय खेल होने हैं, जिनमें कई खेलों का आयोजन हल्द्वानी में होना है। तो मुख्य तौर पे अभी ये देखा गया कि जो काम छूट रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो मिनी स्टेडियम की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसमें 17 छोटे कमरे बनाए जाने हैं, जो कि जो मैनेजमेंट होगा वो इसमें रहेगा, वो काम होना बाकी है। प्लस यहाँ पे जो बिजली का बैकअप होगा, तो यहाँ पे जो इवेंट कंपनी जिसको दिया गया है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो इस काम को यहाँ पे शुरू करेंगे। मिनी स्टेडियम की लगभग सारी तैयारियाँ एक तरीके से हो चुकी हैं। केवल गाड़ियों की पार्किंग कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी, इसमें पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जल्दी इसमें एक बैठक करके स्टडी कर लें कि कहाँ कहाँ पे हम गाड़ियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये स्टेडियम है, तो इसमें बहुत से लोग मुझे लगता है देखने के लिए आएंगे। अब गौलापार की बात करते हैं। गौलापार स्टेडियम में कुछ इश्यूज़ तो स्विमिंग पूल को लेके हैं, जिसमें हीटिंग सिस्टम आपका लगा हुआ है, लेकिन कुछ पाइप्स में लीकेजेस थी जिनको ठीक किया जा रहा है। वहाँ पर आपका एक डाइविंग पूल भी है, डाइविंग पूल के अलावा एक ट्रेनिंग पूल भी है, उसमें भी केवल जो हीटिंग का काम है वो बचता है। एक STP वहाँ पे है जिसमें संचालन की कुछ दिक्कतें थी, उनको भी ठीक कर दिया गया है। प्रदेश में इस साल 4 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बजट की व्यवस्था भी कर दी है। इसमें नर्सिंग में करियर बनाने वाले छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से देश भर में 150 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में भी 4 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं। श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज खुलने से सीटें बढ़ेंगी, जिससे प्रदेश के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही मरीजों को भी लाभ होगा। हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में कम फीस में उनको जो है ये अवसर मिलेगा। और क्योंकि नर्सिंग क्षेत्र में रोज़गार के बहुत अवसर हैं, जैसा कि अभी उत्तराखंड राज्य में लगभग 3000 के करीब नर्सिंग की भर्तियां निकली थी और उसमें रोज़गार मिला है। और राजकीय सेक्टर के अलावा निजी सेक्टर में भी कई अवसर हैं, जैसे कि कई पाठ्यक्रम हैं, जैसे GNM पाठ्यक्रम है, BSc पाठ्यक्रम है, पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम है और MSc पाठ्यक्रम है। इन सभी पाठ्यक्रमों में अलग अलग विशेषता से जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अधिक जो है डिमांड है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए नगर पालिका परिषद सभागार नई टिहरी में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने मतगणना कर्मियों को अपने काम के प्रति सजग रहने के साथ ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में मतगणना कर्मियों की उपस्थिति 100% रही। देखिए, चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। सभी गतिविधियां समय पर चल रही हैं और 23 तारीख को मतदान और 25 को काउंटिंग को लेकर सभी टीमें गठित की जा चुकी हैं। लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है और एवरीथिंग, सभी लोग चीज़ें काम जो है अधिकारी लोग हैं, सभी लोग टाइम पे अपना कार्य निष्पादित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन की चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना के लिए सभी टीमों का गठन किया गया है। देखिए, आज जो काउंटिंग हमारी टीम से उनकी प्रथम ट्रेनिंग की गई है और उनको
पूरी लगन के साथ निष्पक्षता के साथ काउंटिंग की जो प्रक्रिया होनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें हमारे सभी जो भी कार्मिक तैनात किए थे 100% उनकी उपस्थिति है। सभी आरोपी उपस्थित हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमें जो नगर निकाय चुनाव में सभी नगर निकायों की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में बारीकी से सभी को जानकारी दी जाए। प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारी रविंद्र राणा ने बताया कि मास्टर ट्रेनर द्वारा उन्हें मतपेटियों को खोलने और मतपत्रों की गड्डियां बनाने आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। मतगणना के दौरान क्या क्या कार्य किसको करने हैं, क्या क्या दायित्व किसके हैं वो बताया गया है और बक्सा कैसे खोलना है, उनकी गड्डियां कैसे बनानी है, ये सब सिखाया गया है। और उसमें कर्मचारी अपना पूरे मनोयोग से काम करेगा और निष्पक्षता से काम करेगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।